मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज जम्मू में हैं और उन्होंने कई डेलीगेशन से आज मुलाकात की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनसे बात हुई है, सिख कम्युनिटी के मेंबर से बात हुई है और कश्मीरी पंडित से भी उनकी मुलाकात हुई। कश्मीरी पंडितों के एक डेलीगेशन से भी उनकी मुलाकात हुई। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदू जो कश्मीरी पंडित उसके श्राइन और टेम्पल हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं कई सालों से लगातार। अगर आप देखें तो असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर भी इन्होंने बहुत इस पर आवाज़ भी उठाई है और आज भी ये इसी मुद्दे पे मिले हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से। मेरे साथ हैं आर एल भट्ट जो कि इसके चेयरमैन हैं, स्पोक्सपर्सन है और चेयरपर्सन भी है यहाँ पे। आर एल भट्ट साहब, अगर हम आज की बात करें, आप मिले हैं टेम्पल और प्रोटेक्शन बिल के बारे में, बड़ी लंबी आपकी डिमांड रही है, क्या आपने बात की और क्या कहा उन्होंने? ये डिमांड हमारी काफ़ी देर से है, लेकिन 2011 से पिछले 15 साल से प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट इसको एक नोडल ऑफिस के तरीके से देख रहा है। यानी कि जितनी सारी कश्मीर की संस्थाएं हैं, जितने कश्मीरी पंडितों के लोग हैं, वो सारे के सारे टेम्पल और श्राइन बिल के मामले में प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इनको ये बिल की स्ट्रगल के लिए मैंडेट दिया हुआ है और किसी को ये गलत फहमी न हो कि प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट जो बिल के बारे में कर रहा है उसमें पूरी कम्युनिटी में किसी तरह का कोई इख्तलाफ किसी आदमी को भी है, ये बहुत साफ है। तो अभी हम यही बात करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, उमर साहब के साथ हमारी ये बहुत पहले भी मीटिंगें इस बारे में हुई है, उनको भी याद है। उनने कहा ये मेरे सामने की बात है, तो अभी उनने कहा कि हम अपने सारे साथियों के साथ बात करेंगे। मैं सारे अपोजिशन को भी और बाकी लोगों को भी इस बिल के बारे में अवगत कराऊंगा। वो कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि इस बिल की ज़रूरत है। कश्मीर के जो मंदिर हैं, जो दूसरे हिंदू की श्राइन्स हैं, उनकी हालत बहुत जर्जर है और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है कि टेम्पल और श्राइन बिल लाई जाए। तो इस बारे में बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस पर काम करेंगे और इस बिल को इस सेशन में लाने की कोशिश करेंगे। आपने क्योंकि ये पहले दिनों से, बहुत पहले से ही ये डिमांड आपकी रही है और हमने देखा असेंबली में इस पर चर्चा भी हुई, लेकिन कोई आगे की प्रोग्रेस नहीं हुई। तो क्या आप डिसअपॉइंटेड हैं और क्या आप मानते हैं कि अब वक्त आ गया सरकार को कि इस पर पहल करनी? डिसअपॉइंटेड तो हैं। मतलब मैंने अभी कहा कि हम 2011 से एक रेगुलर स्ट्रगल करते आए हैं। पिछले 15 साल में हमारे इतनी सारी काविशों के बावजूद भी कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है। पहले भी ये चीफ मिनिस्टर साहब थे, इनसे मिले हम, इनके बाद महबूबा जी आई तो उनसे भी मिले हम, उन्होंने भी आश्वासन दिए कि हम करेंगे। एक सिलेक्ट कमेटी बनी, उसमें भी हम मिले, उनने भी कहा कि हम बिल को मानते हैं। ये सब पॉजिटिव्स के साथ चलते हुए भी, लेकिन ये बात तो हमारे लिए बहुत ही ये मायूसी की बात है कि आज तक 15 साल से इस स्ट्रगल रेगुलर और पूरी कॉन्स्टेंट फोकस्ड स्ट्रगल के बाद भी ये बिल सामने नहीं आ पाई है। हमें उम्मीद है कि उमर साहब एक नए जोश के साथ आए हैं, एक 5-6 साल बाहर रहने के बाद, कि अवाम की परेशानियां क्या होती हैं और एक तरीका न होने की वजह से कितना मुश्किल होती है लोगों के काम करने में, उनका वो एहसास होगा। शायद इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इस बिल को इस बार पास करना। तो उन्होंने कहा कि बाकी जगहों पे भी जो है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी ऑन बोर्ड